अकाउंटेंसी में अपना टॉपिक चल रहा था लेखांकन समीकरण। मैंने वीडियो बनाई है, आप देखना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। लेखांकन समीकरण कि इसमें ये हमने पढ़ा था कि भाई व्यवसाय का जो ट्रांजैक्शन है वो दो पक्षों पर प्रभाव डालता है और उनसे लेखांकन समीकरण क्रिएट होता है ना, और फिर उन्हीं के आधार पर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आज हम अकाउंटेंसी का स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, यहाँ से अकाउंटेंसी की शुरुआत, हालांकि अपन ने शुरुआत कर ली है लेकिन मेन जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। तो लेखांकन समीकरण के आधार पर हम खातों का वर्गीकरण देखेंगे, है ना। तो लेखांकन समीकरण के आधार पर खातों का वर्गीकरण और उनका नियम, उनको लेखांकन के नियम, उनका हम खातों का लेखांकन किस तरह से करेंगे। देखो बच्चों, लेखांकन समीकरण यानी चिट्ठे के आधार पर हमारे खाते हैं वो खाते 5 तरह के होते हैं, ठीक है। 5 खाते होते हैं, जिसमें पहला संपत्ति, संपत्ति खाते, संपत्तियां जो मूर्त और अमूर्त हो सकती हैं, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर्स है, भूमि भवन है, मशीनरी है, गुडविल है, ये हमारी होती है एसेट्स। एसेट्स का शेष हमेशा डेबिट शेष होता है, डीआर, है ना। संपत्ति खातों का शेष हमेशा डीआर होता है। नियम क्या है? इंक्रीज, है ना। जैसे ही संपत्ति में वृद्धि होती है, संपत्ति आती है व्यवसाय में, तो वो होती है डेबिट, और व्यवसाय से संपत्ति बेची जाती, कोई किसी भी तरह से व्यवसाय में से संपत्ति चली जाती है, वो होती है क्रेडिट, ठीक है। तो संपत्तियों में वृद्धि को क्या करेंगे? डेबिट, और संपत्ति में कमी को करेंगे हम क्रेडिट, ठीक है। ये हमारा संपत्ति खाते। संपत्तियों में जैसे संपत्ति में वृद्धि होती है, संपत्ति खरीदी जाती है, व्यवसाय में किसी भी तरह से संपत्ति का आगमन होता है, इंक्रीज इन एसेट्स, है ना, इंक्रीज एसेट्स इन डेबिट, तो डेबिट होती है, एसेट्स में वृद्धि होती है तो, और डिक्रीज एसेट्स इन क्रेडिट, एसेट्स में कमी को हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से दूसरा खाता हमारा होता है दायित्व खाते। दायित्व खाते ये बाहरी कोषों से क्रिएट होते हैं, है ना। बाहरी कोषों से कि हम उधार माल खरीदते हैं, हम बैंक से कोई लोन वगैरह लेते हैं, तो या बैंक से जमा से अधिक पैसा निकालते हैं, आर कर लेते हैं, तो वो हमारे होते हैं दायित्व खाते। तो दायित्व खाते क्या होते हैं? दायित्व का शेष हमेशा होता है सीआर, जमा शेष होता है। तो दायित्व में वृद्धि को तो हम करेंगे क्रेडिट, और दायित्व में कमी जब हो जाती है, देनदार को भुगतान कर देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर देते हैं, बिल्स पेबल जो है, हमारे जो बिल हैं, देय बिल हैं, उनका हम भुगतान कर देते हैं, तो उसमें कमी हो जाती है। कमी होते ही वो क्या करते हैं? डेबिट हो जाते हैं, तो कमी को हम करेंगे डेबिट, ठीक है, डीआर। डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डीआर। फिर पूंजी खाते स्वामी से संबंधित होते हैं। व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में पूंजी लगाता है, पूंजी खाते का शेष हमेशा क्या होता है? सीआर होता है, क्रेडिट। पूंजी में वृद्धि होती है, स्वामी जब व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो जमा होगी, पूंजी में वृद्धि को हम
जमा करेंगे या क्रेडिट करेंगे, और पूंजी में कमी होती है यानी कि व्यवसाय द्वारा पूंजी का भुगतान किया जाता है तो वो हो जाएगी डेबिट। फिर चौथा है हमारा आय एवं लाभ, इनकम एंड प्रॉफिट्स, आय और लाभ। जैसे किसी भी तरह से हमें इनकम हो रही है, व्यवसाय में प्रॉफिट बढ़ता है उससे कि किराया प्राप्त हुआ है, कमीशन प्राप्त हुआ है, ब्याज प्राप्त हुआ है ना, इस तरह की, तो हमारे तो ये हमारे अवास्तविक खाते हैं, तो ये हमारे आय और लाभ के खाते। तो किसी भी तरह से आय अगर होती है, इनका शेष होता है सीआर, आय का शेष हमेशा सीआर होता है। तो किसी भी तरह की आय होती है व्यवसाय में तो आय एवं लाभ में वृद्धि होती है तो वो तो होगी क्रेडिट। और आय एवं लाभ में कमी होती है ना, तो हमारा लाभ घटता है किसी भी रीजन से, हमारी आय में कमी होती है किसी भी रीजन से, तो वो होती है डेबिट। ओके, नेक्स्ट पांचवा टॉपिक है अपना, पांचवा खाते का प्रकार है अपना आय है। तो आय होगी तो हमारी क्या होगी, सॉरी आय होगी तो व्यय, तो व्यय एवं आय है तो सॉरी लाभ है तो हानि, तो हमारा खाता कौन सा हो गया, व्यय एवं हानि खाते, आय व्यय लाभ और हानि। तो आय व्यय खाते, तो आय व्यय खाते का शेष हमेशा क्या होता है, डीआर होता है, डेबिट होता है। हानियों का शेष हमेशा डेबिट होता है। जैसे किराया चुकाया, कमीशन चुकाया, ब्याज का भुगतान किया, है ना, चोरी हो गई, हाँ माल की चोरी हो जाती है, कैश की चोरी हो जाती है, या आग से लॉस बाई फायर, है ना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर, आग से माल नष्ट हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, व्यय और हानियां होती है, तो इनका शेष क्या होता है, डेबिट होता है। तो किसी भी तरह की हानि होती है तो व्यय एवं हानि होती है यानी कि उनमें वृद्धि होती है तो वो हो जाती है डेबिट, और इनमें अगर कमी होती है, किसी भी तरह की हानि में अगर हमारी कमी होती है तो वो होती है क्रेडिट। ठीक है, ये है हमारे लेखांकन समीकरण के आधार पर खातों का वर्गीकरण। 5 प्रकार के खाते होते हैं, संपत्ति खाते, दायित्व खाते, पूंजी खाते, आय और लाभ खाते और व्यय और हानि खाते। संपत्तियों का शेष हमेशा डेबिट होता है और व्यय और हानि का शेष डेबिट होता है, बाकी तीनों का क्या होगा, क्रेडिट शेष होगा। जिसका जो शेष है वृद्धि होने पर वही होगा और कमी होने पर उसका रिवर्स होगा। दो ही पक्ष हैं, याद रखने में बहुत आसानी है, दो ही पक्ष हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो जिस खाते का जो शेष होता है, वृद्धि होती है उस चीज में या उस थिंग में, तो वो जिस जो शेष होता है ना वो इफेक्ट होता है। संपत्ति में वृद्धि होती है, संपत्ति का शेष क्या होता है, डेबिट, तो संपत्ति में जब वृद्धि होगी तो वो डेबिट होगी। मशीन भी खरीदी है तो मशीन में कम गया कैश, मशीन भी बढ़ गई हमारी। संपत्ति में कमी होती है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह से दायित्व खाते, तो दायित्व में वृद्धि होती है, हालांकि दायित्व का शेष क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो वृद्धि होती है तो क्रेडिट और उसमें कमी हो जाएगी तो रिवर्स से आपकी डेबिट। और इसी तरह से हमारे पूंजी खाते हैं, तो पूंजी में कमी होती है, पूंजी का शेष क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो जब पूंजी में वृद्धि होगी तो सिमिलर क्रेडिट, और जब पूंजी में कमी होती है तो डेबिट। इसी तरह से आय और लाभ, आय और लाभों का शेष हमेशा क्या होता है, सीआर, तो लाभ बढ़ता है, आय बढ़ती है, हमारी आय होती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। इसी तरह से व्यय हानि, हानि का शेष क्या होता है, डीआर, अगर हानि होती है किसी भी तरह की तो वो डेबिट हो जाएगी, और अगर हानि में कमी होती है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ये है हमारा लेखांकन समीकरण के आधार पर वर्गीकरण। आई होप समझ में आया होगा आपको।